जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये व्लॉग मेरा ना थोड़ा सा गैप पे आ रहा है क्योंकि घर में काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, तो मैं थोड़ा उसमें बिज़ी हो गई थी। उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो ये है सुबह, थर्सडे की सुबह। मैंने पाकी को स्कूल छोड़ा और मैं आ गई यहाँ पे। भैया की ये मैकेनिक हैं, इनकी शॉप पे, क्योंकि मेरी ना एक्टिवा का स्टैंड जो है वो टूट गया है। तो इन्होंने बोला कि नया लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लगा दो। और मैं बस वहाँ खड़ी होकर वेट कर रही थी एक्टिवा के ठीक होने का। तो बस एक्टिवा ठीक हुई, स्टैंड लगवाया और सीधा आ गई घर वापस। बाहर दूध आ चुका था दरवाजे पे, दूध लिया मैंने। और घर में आते समय थोड़ा सा मैंने ये सामान लिया, गुड़ और ये चने की दाल, क्योंकि दाल घर में ख़त्म हो गई है। मम्मी को आज थर्सडे की पूजा में दोनों चीज़ें चाहिए थी। तो बस ये सब चीज़ें ले करके आ गई मैं घर में। फटाफट से मैंने दूध गर्म किया। दूध तो मेरा रोज़ ही गिर जाता है थोड़ा बहुत, ये तो मेरी मतलब क्या बोलूँ, आदत हो गई मुझे इसकी। और रात में ना मैंने मक्खन निकाल के रखा था फ्रिज में, तो मैंने फटाफट से उसको कढ़ाई में रख दिया, गैस ऑन कर दी, ताकि जब तक मैं काम निपटाऊंगी तब तक मेरा घी बन के रेडी हो जाएगा। तो ये सब काम किया मैंने। उसके बाद मैं नहाई, भगवान की जो रोज़ वाली मेरी पूजा होती है वो सब किया। और बस अब मैं यहाँ रेडी होकर निकल रही हूँ बैंक के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में चेकबुक है। हस्बैंड का फ़ोन आया कि इमीडिएटली तुम बैंक जाओ, कुछ काम है ऐसा। तो बस इसके लिए मुझे फटाफट से निकलना पड़ा, वरना मेरा अभी आज कुछ ऐसे बाहर निकलने का प्रोग्राम नहीं था। तो रेडी होके मैं सीधा पहले यहाँ से जाऊँगी बैंक। जो भी काम है वहाँ पे निपटाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगने वाला है टाइम। आई थिंक 1 से 1.5 घंटे तो लगने वाले ही हैं बैंक में। तो मैं निकली हूँ घर से 11 बजे के आसपास, और पाकी को स्कूल से लेने का टाइम होता है 12 बजे। तो बैंक का काम मैंने निपटाया और मैं सीधा आ गई पाकी के स्कूल। और अंदर आके मैं बैठ गई, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बाहर वेट करना ठीक नहीं था। आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा बारिश हो रही। तो मुंबई में तो मानसून अभी पूरे चरम पे आ चुका है अपने, और बस अब रोज़ ही बारिश हो रही है। लेकिन काम तो नहीं रुकते हैं। तो बस पाकी को लिया मैंने स्कूल से, और फिर मैं आ गई सीधा यहाँ पे सुपरमार्केट, मेरे घर के पास में ही है। क्योंकि घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो लेनी थी, और यहाँ पाकी को भी कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो वो अपनी चीज़ें यहाँ पे देख रही है। मना कर रही हूँ मैं कि नहीं बारिश में आइसक्रीम नहीं खाना है, बट वो नहीं सुन रही है। तो मैंने कहा ठीक है ले लो। उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। पाकी को आज मोमोज़ खाने का मन था, और घर में ये न्यूट्रीनगेट्स जो होते हैं ना वो ख़त्म हो गए थे। तो उसने बोला कि मम्मी ले लो, तो ये भी लिया मैंने। तो आज शाम को मोमोज़ बनाएंगे हम, ये न्यूट्रेला के। तो बस सारा सामान लिया वहाँ से, और अब मैं आ गई वापस फाइनली पाकी को और घर का सारा सामान ले करके वापस घर में। घर में आई तो सब लोग खाना खा चुके थे। बाकी को मैंने खाना दिया, और जो थोड़े बर्तन निकल रहे थे वो धोए। फिर से निकल गए बर्तन, क्योंकि अभी कुछ बर्तन रह गए थे। तो मैं ये बाद में धुलूँगी। जो बर्तन मैंने क्लीन कर लिए उसको मैंने लगा दिए सारे वापस उनकी जगह पे। तो ये जो मेरा रूटीन का काम होता है ये चलता ही रहता है फ्रेंड्स। आज थोड़ा काम बढ़ गया था क्योंकि मुझे बैंक जाना पड़ गया। तो वहाँ मेरा 1.5 घंटे निकल गए मेरे, वरना मैं ये सारे काम जो होते हैं मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ। अब घर की जो ग्रॉसरी मैं लेके आई थी वो सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी। इनको वापस से इनकी जगह पे रखना है। तो जो जो चीज़ें घट रही थी किचन में, बस वही वही चीज़ें लेके आई हूँ। जो मंथली राशन होता है वो नहीं। और ये भुने हुए चने जो डायबिटीज़ में बहुत हेल्दी होते हैं, और ये दालचीनी ये भी शुगर के पेशेंट के लिए बहुत हेल्दी होती है। मम्मी ने बोला था लाने के लिए, तो मैं दोनों चीज़ें लेके आ गई हूँ। और कल है पानी पूरी बनाने का प्रोग्राम। घर में इमली ख़त्म हो रही थी, तो मटर और इमली लेके आई हूँ और बनाऊँगी कल पानी पूरी। तो कल का ब्लॉग जब आप देखिएगा तो आपको दिखेगा। इसके बाद मुझे लग गई थी बहुत बहुत तेज़ से भूख। सबको खाना वाना दे दिया, घर क्लीन कर लिया। उसके बाद मैंने अपने लिए एकदम सादा, जिसको बोलते हैं ना एकदम सिंपल सा खाना रेडी किया। थोड़े से चावल लिए, दाल ली मैंने, कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी मम्मी ने आज, वो ली। और एक होता है ना प्याज नींबू के साथ मैं बैठ गई खाना खाने। तो कभी कभी एकदम इस तरीके से रॉ चीज़ें आप खाओ ना, सिंपल खाना, बहुत अच्छा लगता है। तो थकान भी बहुत हो रही थी। इसके बाद मैंने अपना खाना फिनिश किया यहाँ पे। तो बस दोस्तों उसके बाद खाना वाना खाने के बाद वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े मैंने धुलने के लिए सुबह ही डाल रखे थे। थोड़े कपड़े मैंने रात में ड्रायर करके रखे हुए थे, तो वो सब मुझे अब डालने थे। और मुंबई में ना आप फ्लैट्स में रहते हो, यहाँ का जो कल्चर है ना वो अलग ही है। यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए आपको कोई छत या धूप वाली जगह नहीं मिलती है। विंडो या बालकनी में ही सारे कपड़े सुखाने होते हैं। और बारिश में तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है, कपड़े जल्दी सूखते ही नहीं हैं, क्योंकि बाहर नमी रहती है, पानी की छींटें बौछारें आती रहती हैं, तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते। फिर भी मैंने ये सब काम किया। और उसके बाद शाम हो गई थी। बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ाया था। उसके बाद से मैंने चाय बनाई और बनाए थे मोमोज़ पाकी के लिए। उसकी क्लिप्स मैं नहीं ले पाई फ्रेंड्स, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट टाइम जब भी मोमोज़ बनाऊंगी उसकी पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मोमोज़ बन गए थे। तो ये जो इडली स्टैंड था जिसमें मैंने बनाया था वो रख दिया मैंने धुलने के लिए। आइए देखते हैं पाकी के पास अगर मोमोज़ बचे हों कुछ तो दिखाऊँ। नहीं, उसने लास्ट बाइट भी यहाँ पे खा ली और उसको बहुत मज़ा आया खा के। वो यही थम्स अप दिखा रही है। तो चलिए कोई नहीं,
बेडरूम में मम्मी और ये बैठे हुए हैं, ये कुछ बातें चल रही हैं। मैं वापस से आ गई किचन में। सुबह मैं जो मार्केट से धनिया लेके आई थी उसको मैंने सोच रही क्लीन करके वॉश करके अच्छे से रख दूँ फ्रिज में, क्योंकि धनिया इतनी महंगी हो गई है ना। आप अगर 10 रुपये की धनिया लेते हो ना भाजी वाले भैया से, तो वो एकदम ज़रा सी देते हैं। तो 25 रुपीज़ में मुझे ये बड़ा सा बंडल मिला वहाँ पे सुपरमार्केट से, तो मैं ले आई। और अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके ना रख दूँगी फ्रिज में। तो उससे क्या होगा कि नहीं तो कम से कम 3-4 दिन तो धनिया मेरी ये चल जाएगी। तो आप देखिए इसमें रूट्स पे ना इसके बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है, तो मैं पहले ही जितनी मिट्टी है ना इन सबको क्लीन कर दूँगी। सारी मिट्टी जब निकाल दूँगी एक साइड से धो के, तब ऊपर से मैं इसके पत्ते धुलूँगी। वरना अगर साथ में एकदम से धुलिए ना तो मिट्टी ना पत्तों के बीच में फंस जाती है, और आप कितना भी धनिया वॉश करिए फिर वो एक रहता है मन में कि कहीं मिट्टी ना हो पत्तों में। मेरे साथ तो रहता है, मैं बार बार धनिया धुलती रहती हूँ, मुझे लगता है कहीं मिट्टी ना हो। तो इसलिए मैंने आज सोचा आज पहले इसकी जितनी रूट्स में मिट्टी लगी है ना वो सारा मैं एकदम से ऐसे पानी के नीचे धुल के हटा दूँगी, और उसके बाद जो इसके पत्ते हैं उसको धुलूँगी, तो अच्छे से ये क्लीन हो जाएगी। तो आई थिंक ये तरीका अच्छा है धनिया धुलने का। तो इस तरीके से मैंने धनिया धुल लिया, अच्छे से ये क्लीन हो गई है। अब इसको मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए एयर में, जितना भी इसमें पानी है वो भी सूख जाएगा। तब जब अच्छे से ड्राई हो जाएगी तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो ये काम ज़रूरी था, तो ये कर दिया मैंने, क्योंकि अभी धनिया 3-4 दिन आराम से मेरी चलने वाली है। तो चलिए इसको रख देती हूँ साइड में, और काफ़ी काम आने वाली, क्योंकि कल मैं पानी पूरी भी बनाने वाली हूँ, तो उसमें तो ये यूज़ होगी ही होगी। तो बस फ्रेंड्स, उसके बाद कुछ मसाले थे जो घर में ख़त्म हो रहे थे, जैसे सब्ज़ी मसाला था और हल्दी पाउडर वगैरह था, तो इन सब को मैंने उनके डब्बों में भरना शुरू कर दिया। ये सब रोज़ के काम होते हैं। और आज बनने वाली है रात में बेसन की सब्ज़ी। तो मसाले आपको पता है मैं एक साथ ही मिक्सर में सब चीज़ें डाल लेती हूँ। सब्ज़ी मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टमाटर, प्याज, लहसुन, सब अदरक, सब डाल के मैं एक साथ ही ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये रहा हल्दी का पैकेट जो मैं अभी इस बॉक्स में खाली कर रही हूँ। तो बारिश के मौसम में बहुत मुश्किल हो जाती है, हर चीज़ों पे मॉइस्चर आ जाता है। तो आप भी इस तरीके से कांच की जो बर्नी होती है ना, जो डब्बे होते हैं, उसमें एयर टाइट डिब्बों में मसालों को रखा करिए। उसके बाद बस अब सब्ज़ी बनाने में लग गई। मैंने बेसन की सब्ज़ी बनाने की सोची है, तो हींग का तड़का लगाया तेल में, और जो मसाले मैंने पीस के रखे थे ग्राइंडर में एक साथ सब कुछ उसको डाल दिया। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे बेसन की सब्ज़ी की जो रेसिपी है मैं कई बार वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, और बेसन की सब्ज़ी ना कई तरीके से बनाती हूँ मैं। तो आज जो बना रही हूँ वो सिंपल तरीके से बना रही हूँ, बिल्कुल इंस्टेंट बेसन की सब्ज़ी। उसके लिए मसाले मैंने रेडी कर लिए हैं। मसाले धीमी आंच मैंने रख दिया है भुनने के लिए। और अब मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ बेसन का घोल, जिससे मैं बनाऊँगी चीला, बेसन का चीला, यानी चीला बना के उसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो पहले आप बेसन ले लीजिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दीजिए इसमें। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। सब्ज़ी में तो लाल मिर्ची डाली ही है, पर थोड़ा इसमें भी ऐड करेंगे, और डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा। अब इसको आपको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक अच्छा सा जो चीला बनाने वाला घोल रेडी करते हैं ना, वैसे आपको विस्कर से इसको बीट करके अच्छे से एक सारे एक बराबर सा घोल रेडी कर लेना है। तो चीला बनाऊंगी मैं इससे, और उसके बाद उसकी ही ग्रेवी लगा दूंगी मसाले में। तो एक सिंपल सी बेसन की सब्ज़ी बन जाएगी, बहुत जल्दी बन जाती है ये। और 2-3 तरीके और हैं बेसन की सब्ज़ी बनाने की, जिसको गट्टे की सब्ज़ी भी बोलते हैं। एक सब्ज़ी मैं बनाती हूँ जो बिल्कुल पनीर के जैसी लगती है देखने में भी और खाने में भी। वो सारी जो सब्ज़ियाँ हैं ना बेसन की अलग अलग तरीके की, वो सब मैंने अपने वीडियोज़ में शेयर की हैं। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके चेकआउट कर सकते हैं वहाँ से। तो आज बन रही है बेसन की सिंपल सी सब्ज़ी। मसाला यहाँ पे मेरा रेडी हो गया है। इसमें डाल दिया मैंने सॉल्ट। इसको अच्छे से भून लूँगी। मसाला पूरी तरह से ड्राई होने तक मैं भूनती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि अच्छे से इसमें सारे मसाले जो हैं कुक हो जाएँ। तो मैं वही बोल रही थी, अगर किसी को बेसन की सब्ज़ी किसी और तरीके से बनानी सीखनी हो ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं परफेक्ट बनाती हूँ, बट हाँ मैंने बना के वीडियोज़ उसके शेयर किए चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो बस अब चलिए बना लेते हैं चीला। आप चाहें तो एक बड़ा चीला बना सकते हैं, ढेर सारा घोल तावे पे डाल के, और उसको फिर कट करके उसकी ग्रेवी लगा सकते हैं। या जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं एकदम छोटे छोटे से चीले बना रही हूँ। एक साथ 4 या 5 चीले बन जाते हैं मेरे, एक ही तावे पे मैं बना लेती हूँ उलट पलट के। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने छोटे छोटे से चीले बनाए हैं, और इनको बना करके आप साइड में इस तरीके से तावे पे रखते जाइए, और बीच में दूसरा गोल डाल के उसका चीला बनाते जाइए। तो आपका एक ही टाइम पे ना एक साथ चीले बन जाते हैं। बड़े वाले चीले बनाने चाहिए तो कभी कभी वो फट जाते हैं, टूट जाते हैं पलटते समय। तो इसलिए अभी मैं जब सब्ज़ी के लिए चीला बनाती हूँ ना इस तरीके से, तो वो छोटे छोटे ही बनाती हूँ। हाँ, वैसे अगर नाश्ते में कभी बेसन का चीला बनाना हो तो फिर उसके लिए फिर मैं बड़ी साइज़ के चीले बनाती हूँ। तो यहाँ पे हो रहे हैं हमारे बेसन के चीले रेडी।
तो सब्ज़ी आज बेसन की क्यों बन रही है, क्योंकि आज है थर्सडे। वैसे सैटरडे को मेरी सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है फ्रिज में, तब ये बेसन चना राजमा का जो है नंबर आता है सैटरडे को रात में। बट आज जल्दी आ गया, थर्सडे की रात में ही बन रही है बेसन की सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। हो जाता है ना, कभी गेस्ट आ जाते हैं तो जो चीज़ें होती हैं थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो अब सब्ज़ी आएगी तो फिर बनेगी। फ़िलहाल अभी रात के लिए हमने सोचा आज बेसन की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो ये हो गया जी हमारे चीले यहाँ पे रेडी। अब ये लग रहे होंगे कि इतने ज़रा से क्यों बनाया, तो ज़रा से ये लग रहे हैं, जब इसको आप कट करके इसकी ग्रेवी लगाओगे ना तो फूल करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मसाला देखिए मेरा एकदम से तेल छोड़ चुका है। इसमें सारे जो मैंने चीले बनाए थे कट करके चौकोर चौकोर टुकड़ों में मैंने इसमें मसाले में इसको मिक्स कर लूँगी। और बस अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको इसकी ग्रेवी लगा देनी है। सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आता है अगर आप फटाफट ऐसे बनाते हो, या फिर सब्ज़ी को बेसन को भून के उसका कतला कट करके, जिसको गट्टे की सब्ज़ी बोलते हैं, वैसे बनाते हैं। दोनों का टेस्ट लगभग सेम ही होता है। तो आज रात में यही सब्ज़ी बन रही है फ्रेंड्स, आज हम इसी से डिनर करने वाले हैं। तो ये था मेरा सुबह से रात के 9 बजे तक का जो भी रूटीन था, मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, एक लाइक तो बनता है ना फ्रेंड्स, इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो। और अगर कमेंट करना चाहे तो आप कमेंट भी कर दें। तो चलिए फिर मिलते किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। ख्याल रखिए अपना, मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बच्चों का भी ख्याल रखिए। तो चलिए बस सब्ज़ी हो गई रेडी और अब हम चलते हैं डिनर करने हैं। आपसे फिर मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू क्रिएटिविटी के साथ, क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में। तब तक के लिए राधे राधे एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स।